दोस्तों टाटा ने रिसेंटली ही सफारी फेसलिफ्ट को रिवील किया है जिसमें एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड सेफ्टी सभी तरह के अपडेट दिए गए हैं। एंड इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा सफारी एंड इसके सबसे बड़े राइवल महिंद्रा एक्सयूवी 700 को। सो चलिए डिटेल में कंपेयर करके देखते हैं इन दोनों ही कार्स को कि कौन सी कार आपके लिए ज़्यादा बेटर है और कौन सी आपको परचेस करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही कार्स के डायमेंशंस की। तो एक्सयूवी 700 का लेंथ है 4695 मिलीमीटर, जबकि सफारी का लेंथ है 4668 मिलीमीटर। एक्सयूवी 700 का विथ है 1890 मिलीमीटर, जबकि सफारी का विथ है 1922 मिलीमीटर। एक्सयूवी 700 की हाइट है 1755 मिलीमीटर, जबकि सफारी की हाइट है 1795 मिलीमीटर। एक्सयूवी 700 का व्हील बेस है 2750 मिलीमीटर, जबकि सफारी का व्हील बेस है 2741 मिलीमीटर। एंड एक्सयूवी 700 में आपको 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि सफारी में 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सो ओवरऑल लेंथ एंड व्हील बेस में दोनों ही कार्स में माइनर ही डिफरेंस है जो रियल लाइफ में उतना ज़्यादा नोटिस नहीं होगा। एंड ऑलमोस्ट सेम व्हील बेस होने के कारण दोनों ही कार में आपको सेकेंड एंड थर्ड रो में सेम स्पेस मिलेगा। बट विथ में सफारी थोड़ा बड़ा है जो रोड प्रेजेंस में आपको डेफिनेटली फील होगा। अब बात करते हैं दोनों ही कार्स के एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर वाइज दोनों ही कार्स की डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है, बट ये बायर की पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि उसे कौन सी कार ज़्यादा पसंद आती है। बट अगर बात करें एक्सटीरियर फीचर्स की तो दोनों ही कार्स में आपको एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट, पैनारोमिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल, रेयर वाइपर, रेयर डिफोगर, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम एंड रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। बट सफारी में एलईडी फॉग लैंप दिया गया है, लेकिन एक्सयूवी 700 में हाइलोजन फॉग लैंप आता है। सफारी में डीआरएल्स एंड टेल लाइट आपको कनेक्टेड मिल जाते हैं, बट एक्सयूवी 700 में आपको डीआरएल्स एंड टेल लाइट सिंपल ही दिए गए हैं। सफारी में अलॉय व्हील 19 इंच तक मिल जाते हैं, बट एक्सयूवी 700 में अलॉय व्हील 18 इंच तक ही मिल पाते हैं। एंड सफारी में पावर जेस्टर टेल गेट भी दिया गया है, जबकि एक्सयूवी 700 में आपको मैनुअल टेल गेट ही मिलेगा। सो एक्सटीरियर फीचर वाइज सफारी फेसलिफ्ट में आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं कंपेयर टू महिंद्रा की एक्सयूवी 700। अब बात करते हैं दोनों ही कार्स के इंटीरियर की। सो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही कार्स के कॉमन फीचर्स की। तो दोनों ही कार्स में आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, लेदरेट सीट, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट विथ मेमोरी फंक्शन, कनेक्टेड कार फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा, थर्ड रो एसी वेंट एंड एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। बट सफारी में 12 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आता है, जबकि एक्सयूवी 700 में आपको 10.2 इंच का ही टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। सफारी में न्यू स्टाइल स्टीयरिंग व्हील मिलता है विथ इल्यूमिनेटेड लोगो, जबकि एक्सयूवी 700 में आपको नॉर्मल स्टाइल स्टीयरिंग व्हील ही मिलता है। सफारी में 6 एंड 7 सीटिंग ऑप्शन मिलता है, जिसके साथ में आपको कैप्टन सीट्स भी मिलते हैं, लेकिन एक्सयूवी 700 में 5 एंड 7 सीट का ही ऑप्शन दिया गया है। सफारी में इलेक्ट्रिक को ड्राइवर सीट भी दिया गया है, जबकि महिंद्रा की एक्सयूवी 700 में आपको मैनुअल को ड्राइवर सीट मिल जाता है। एंड इसके अलावा सफारी में आपको फर्स्ट एंड सेकेंड रो में वेंटिलेटेड सीट्स एंड पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, जो कि आपको महिंद्रा की एक्सयूवी 700 में नहीं मिलेगा। एंड सफारी में आपको ऑटो डिमिंग आईआरवीएम भी मिल जाएगा, जो कि आपको महिंद्रा की एक्सयूवी 700 में नहीं मिलता है। बट एक्सयूवी 700 में आपको सोनी के 12 स्पीकर मिलते हैं, जबकि सफारी में आपको JBL के 10 स्पीकर्स ही मिलेंगे। सो ओवरऑल इंटीरियर फीचर्स वाइज भी न्यू सफारी ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू महिंद्रा की एक्सयूवी 700। अब बात करते हैं दोनों ही कार्स के इंजन की।
तो एक CV700 में आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 197 bhp की मैक्सिमम पावर आउटपुट एंड 380 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट जनरेट करता है। एंड सेकेंड है 2.2 लीटर का डीजल इंजन जो कि 182 bhp की मैक्सिमम पावर आउटपुट एंड 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। बट सफारी में एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है जो कि है 2 लीटर डीजल इंजन जो कि 170 bhp की मैक्सिमम पावर आउटपुट एंड 350 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट जनरेट करता है। सो पावर वाइज एक CV700 का इंजन ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू सफारी। एंड इसके अलावा एक CV700 के हायर वेरिएंट में आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलता है जो कि आपको सफारी में देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों ही कार्स के माइलेज के बारे में। तो एक CV700 के 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन से 12 से 13 kmpl तक का माइलेज मिलेगा, जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से 11 से 12 kmpl तक का माइलेज मिलेगा। एंड एक CV700 के 2.2 लीटर डीजल इंजन के मैनुअल ट्रांसमिशन में 15 से 16 kmpl तक का माइलेज मिलेगा, जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 14 से 15 kmpl तक का माइलेज मिलेगा। वहीं सफारी के 2.0 लीटर टर्बो डीजल इंजन के मैनुअल ट्रांसमिशन में 16 kmpl तक का माइलेज मिलेगा एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 14 kmpl तक का माइलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोनों ही कार्स के सेफ्टी की। तो एक CV700 को ग्लोबल एनकेप में 5 स्टार का रेटिंग मिला था, जहां पे टाटा सफारी का अभी तक क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ है, बट टाटा सफारी लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है जो कि एक सेफ प्लेटफॉर्म है। बट अगर बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो दोनों ही कार्स में आपको लेवल 2 एडास फीचर मिल जाता है। इसके अलावा दोनों ही कार्स में 7 एयरबैग, ESP, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट, ABS एंड EBD जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। सो दोस्तों, ये तो था इन दोनों ही कार्स का डिटेल कंपैरिजन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।